मेरी गुलबंद सेट, खड़ा पाटिया, डिजाइनर पाटिया, जड़ाऊ चेकर, लड़ा, बाजू, कांकण, पोंज, गोखरू, जेला आदि की उम्दा डिजाइनों में ज्वेलरी रखी गई है। इन डायमंड ज्वेलरी में ओरिजिनल पन्ना, रजवाड़ी कलेक्शन भी शामिल है। नेहल सोजतिया ने बताया कि इसके अलावा दक्षिण भारत की टेम्पल ज्वेलरी को भी देखने का ग्राहकों को अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि सभी ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ उपलब्ध होगी। इस शोरूम पर कैरोमीटर के जरिए ग्राहक मात्र 30 सेकंड में अपनी ज्वेलरी की शुद्धता की जांच करा सकते हैं। ग्राहकों का अटूट विश्वास ही सोजतिया ज्वेलर्स की पहचान बन चुकी है। सोजतिया ज्वेलर्स पर इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी में शहरवासियों को नायाब व उम्दा ज्वेलरी का कलेक्शन देखने व खरीदने को मिलेगा। आप सभी को नमस्कार। जी हाँ, सोजतिया ज्वेलर्स साल में 2 मरतबा डायमंड पोल्की का एग्जीबिशन करता है। इसमें हम बेहतरीन, शानदार, नायाब और उम्दा डिज़ाइनों का एक कलेक्शन लाते हैं जो डायमंड पोल्की में चाहे कड़ा हो, चाहे लड़ा हो, चाहे पायल हो, चाहे आपका पर्टिकुलर बाजूबंद हो, चाहे भुजबंद हो, चाहे आपकी आड़ हो, मतलब चाहे कांकण हो, मतलब एक एक डिज़ाइन को इस तरह से संवार कर सजा कर हमने अपने प्यारे कस्टमर्स के लिए इकट्ठा किया है कि कस्टमर्स देखें और नायाब डिज़ाइनों को देखकर खुश हो जाए और बहुत आराम से अगर उनको खरीदने की ज़रूरत हो तो वो खरीद ले। तो एक तो ये बात हो गई सर। दूसरा भी आपने नीचे देखा होगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आज सोजतिया ज्वेलर्स करीब 24 साल घंटाघर सराफा बाज़ार में काम किया हम लोगों ने। एक छोटी दुकान थी, गली में दुकान थी हमारी, सोजतिया आभूषण मंदिर के नाम से। और पिछले 5 साल से हम लोग कोर्ट सर्कल पर यहाँ हैं। तो एक छोटा सा, बहुत बड़ा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इस टाइम में भी हमने हमारे कस्टमर्स का भरपूर प्यार पाया है। कारण हमारी शुद्धता, सटीक शुद्धता। केदिया 916 मतलब नो क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो रियली सॉरी, आप शायद गलत दुकान आ गए। केदिया 916 मतलब 916 भी है कैरेटोमीटर। आप आइटम रखिए और उस पर प्योरिटी टेस्ट करिए, आफ्टर देन संतुष्ट होकर जाए। तो पहली बात मैंने कही, हमारे कस्टमर का परफेक्ट सेटिस्फेक्शन है कि हमने यहाँ से आइटम लिया तो प्योरिटी तो टॉपिक ही खत्म। नंबर 2, हमारा कस्टमर्स के साथ रिलेशन। नो डाउट हम बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। एक एक कस्टमर हमारे लिए भगवान है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिले हमारे कस्टमर्स को। नंबर 2, मैंने अभी भी कहा, लाजवाब डिज़ाइन है। अरे एक एक कलेक्शन देखिए आप, एक एक डिज़ाइन देखिए आप, वास्तव में मज़ा आएगा। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पारदर्शिता, पूरी पारदर्शिता के साथ। फॉर एग्जांपल, हम मेकिंग चार्ज जो 22 कैरेट की रेट है उसी पर ले रहे हैं, प्योर गोल्ड की रेट पर नहीं ले रहे हैं। और यही सबसे बड़ी पारदर्शिता है कि बिल्कुल जो कह रहे हैं वो है। तो इस तरह से हमने आज ये एग्जीबिशन चालू करी है और निश्चित रूप से जो भी पोल्की, डायमंड पोल्की को पसंद करते हैं वो निश्चित रूप से इस एग्जीबिशन को देखें और अगर मैंने पहले भी कहा उनको उचित लगे तो उनमें से परचेस करें। अब ये एग्जीबिशन 4 दिन चलेगी, ठीक है जी हाँ सर। और मैं फिर कह रहा हूँ, रीजनेबल मेकिंग चार्ज है। पोल्की में भी ज़्यादातर हमने सिंडिकेट पोल्की यूज़ करी है जो एक बेहतरीन पोल्की नंबर 1 होती है ना। तो कस्टमर्स को पूरा सेटिस्फेक्शन मिले, यही हमारा इसके पीछे ध्येय है। मॉर्निंग 10 बजे हमारा स्टोर ओपन होगा जो करीब 8:30 बजे तक रात को खुला रहेगा। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त रविवार को चित्तौड़गढ़ स्थित सांवरिया जी के दरबार पहुंचे। बहन प्रिया दत्त के साथ मंदिर पहुंचे संजू बाबा ने विधि विधान से पूजा की। संजय मुंबई से सीधे मंदिर पहुंचे और दर्शन करके वापस लौट गए। सांवरिया जी मंदिर में संजय दत्त को देख वहां मौजूद भक्त उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ गए। सांवरिया जी मंदिर मंडल अध्यक्ष कन्हैया दास वैष्णव ने बताया कि अभिनेता मुंबई से सांवरिया जी के दर्शन करने के लिए ही आए थे। दोपहर 12 बजे उदयपुर एयरपोर्ट से सीधे सांवरिया जी मंदिर आश्रम पहुंचे जहां करीब 2 घंटे आराम किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर के इतिहास की जानकारी ली। बहन प्रिया के साथ संजय करीब 2:15 पर मंदिर पहुंच गए। तब मंदिर के पट खुले नहीं थे। ऐसे में करीब 15 मिनट तक शीश झुकाकर बंद पट के सामने बैठ उन्होंने प्रार्थना की। दोपहर 2:30 बजे पट खुलने पर दर्शन किए और भगवान के समक्ष अपनी कामना व्यक्त की। कन्हैया वैष्णव ने बताया कि एक्टर ने शांति से दर्शन कराने की बात कही थी, इसी के चलते किसी को सूचना नहीं दी गई, लेकिन बाद में उनके आने की जानकारी फैल गई। इस कारण बड़ी संख्या में उनके फैंस वहां पहुंच गए। इससे उन्हें मंदिर से बाहर निकालने में भी काफी
परेशानी हुई। बाद में मंदिर के पीछे वाले गेट से दत्त वापस मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट से निकले। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभिनेता शिव किकोड़ की हिंदी फिल्म अकड़ की शूटिंग सलूम्बर से शुरू हुई। सलूम्बर कस्बे के छोटे से गांव से शिव किकोड़ हैं, जिनकी पहले हिंदी, मराठी और राजस्थानी फिल्में आ चुकी हैं। आज से नई फिल्म अकड़ की शूटिंग सलूम्बर के विभिन्न जगहों पर फिल्माई गई। फिल्म के डायरेक्टर हेमंत सिरवी, फिल्म के निर्माता मनमोहन गुजर हैं। फिल्म में शिव किकोड़ मुख्य अभिनेता हैं। उनके साथ हर्षित माथुर, सुष्मिता राणा, राजवीर गुजर बस्सी, राजस्थानी गानों के सुपरस्टार चिंटू प्रजापत, ले फोटो ले फिल्म, गोरी नागुरी, आयुषी सिसोदिया, सिद्धार्थ, हंसा तिवारी, ऊषा जी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का फिल्मांकन सलूम्बर के आसपास के क्षेत्र में किया जाएगा। सलूम्बर तहसील क्षेत्र के बामनिया गांव में 80 दिन पूर्व घर से लापता 30 वर्षीय युवक का शनिवार को कंकाल मिला। बामनिया गांव निवासी नारायण पुत्र गोवना मीणा उम्र 30 वर्ष युवक 2 नवंबर से अपने घर पहचाना लापता हो गया है, जिसकी तलाश परिजन ने अपने रिश्तेदारों में की, लेकिन नहीं मिलने पर 1 माह बाद जलारा पहुंच गए। थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। सूत्रों के अनुसार युवक 2 नवंबर से पूर्व गांव के बामनिया तालाब पर मच्छी के ठेके पर कार्य करता था, लेकिन 2 नवंबर के बाद उसका कहीं पता नहीं चल पाया। शनिवार को तालाब के एक किनारे पर पानी खाली होने के कारण खाली पड़ी भूमि पर कंकाल होने की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। सलूम्बर वृत्ताधिकारी सुधा पालावत मय जाप्ता वहां पहुंची तथा परिजनों ने युवक के शर्ट एवं पैंट के आधार पर कंकाल की पहचान की, जिसके बाद कंकाल को राजकीय सामान्य चिकित्सालय सलूम्बर पहुंचाया गया। सहायक पुलिस उप निरीक्षक सलीम खान ने पोस्टमार्टम करवाकर कंकाल परिजनों को दाह संस्कार के लिए सुपुर्द किया। हाँ, ये 31 वर्षीय व्यक्ति था। नारायण नाम था इसका। ये 2 नवंबर से अपने घर से गायब था जी मैम। और दिसंबर में घर वालों ने एमपीआर दर्ज करवाई। जी उसके बाद में हम तलाश कर ही रहे थे इसकी, तो कल सूचना मिली कि जो नारायण की माता जी है उनको उसके कपड़े, पैंट, शर्ट और ये तालाब के किनारे मिला। उसके पास ही ये इसका कंकाल मिला, तो मैं मौके पे पहुंची और जलारा थाने से जाप्ता भी पहुंचा। जी जी जो कंकाल मिला था उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया ताकि उसका चिकित्सकीय परीक्षण हो सके जी जी और रिपोर्ट दर्ज कर ली, अनुसंधान जारी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक चोरी के बढ़ते मामले को देखकर पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कड़ी में रविवार को जिले के सलूम्बर, सराड़ा और प्रसाद क्षेत्र में बाइक चोरी के मामले का सलूम्बर पुलिस ने खुलासा किया है। सलूम्बर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों सहित उनके कब्जे से 7 बाइक बरामद की है। थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोढ़ा से मिली जानकारी के अनुसार एसपी डॉक्टर राजीव प्रचार के निर्देशन में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। क्षेत्र में बाइक चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया और मामले में गिरोह को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। पुलिस ने भेरूलाल मीणा, पिता लालूराम मीणा निवासी बरौलिया के काका की मोटरसाइकिल चोरी मामले में एक आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। दोनों आरोपियों से जब गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने सलूम्बर, प्रसाद और सड़क क्षेत्र में 7 मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल कर लिया। आरोपी भगवती लाल मीणा उर्फ बग्गा और प्रकाश मीणा पिता मावालाल मीणा की निशानदेही से अलग अलग स्थानों से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थानाधिकारी ने बताया कि दोनों मुलजिमों से गहनता से पूछताछ जारी है। कार्यवाही करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल बंसीलाल, कांस्टेबल कृष्णाराम, अशोक, मुकेश, कांस्टेबल सचिन कुमार, भगत सिंह, गोविंद, गोपाल कृष्ण, जितेंद्र सिंह, सुनील कुमार, रणधीर सिंह, सोनू शर्मा, पुष्कर और अशोक कुमार शामिल थे।
जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने रविवार को सलूम्बर पुलिस थाना पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान पुलिस जवानों से थाने की नफरी की जानकारी ली और एसपी कार्यालय, सीओ कार्यालय, पुलिस के जवानों की आवास, शौचालय एवं थाने परिसर में घूमकर निरीक्षण करते हुए पुनः थाना भवन पहुंचे, जहां मालखाना, हवालात, रसोई घर तथा ऑनलाइन कार्यप्रणाली का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद नगर से आए नगरवासियों ने जिला पुलिस अधीक्षक का माल्यार्पण व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नगरवासियों के साथ बैठक कर नगर में हो रहे चुनाव को लेकर जानकारी ली और नगरवासियों ने ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की मांग रखी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी जगह बड़े शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पूर्व में 1 से 4 ट्रैफिक जाब्ते के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है, लेकिन कोविड-19 के चलते इस पर अमल नहीं हो पाया। फिर भी 2 जवान ट्रैफिक लगाने के लिए विचार किया जाएगा। थाने से जाते समय जिला पुलिस अधीक्षक थाने की पुलिस जाब्ते से फिर से वार्तालाप करने खड़े हो गए और उनसे कहा कि निष्पक्ष रहते हुए सशक्त रहें तथा बीच की कोई भी जानकारी मिले उसे तत्काल उच्च अधिकारी को अवगत कराएं। साथ ही किसी भी प्रकार डिप्रेशन में न रहें। आपकी अगर कोई समस्या है तो आप थानाधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बता सकते हैं। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, अपनी समस्या खुलकर बताएं जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।